करते हैं। So in the last part we were discussing how can we solve this question in which we are asked if first address is given, total number of addresses in the range is given, then what could be the last address. So we have found out कि the total number of addresses, total number n is equals to last address minus first address and plus one. So if we are interested in finding out the last address, then we have to manipulate the equation. So n plus one plus the first address is equals to the last address. Now, what is the first address, beta? What is the value of the n? ये minus होगा, sorry. Now, what is the value of the n? N is 32 minus 1 and plus obviously the first address. So फर्स्ट एड्रेस को भी हमने जो है वो लेके चलना है कि फर्स्ट एड्रेस हमारे पास इस रेंज के अंदर जो है वो क्या आ रहा है, तो इट्स इक्वल्स टू द लास्ट एड्रेस. सो अब बेटा 32 माइनस 1 इट्स 31, ठीक है, 31 और 31 प्लस फर्स्ट एड्रेस सो इज इक्वल्स टू लास्ट एड्रेस. अब 31 अब प्रॉब्लम इज कि ये जो 31 है बेटा, दिस 31 इज इन विच बेस सिस्टम. ये 31 जो है हमारा, इट इज इन बेस 256, ठीक है जी. सो दिस 31 इज एक्चुअली इन बेस 256 बेस, क्योंकि ये हमारे पास जो फर्स्ट एड्रेस है ये भी 256 बेस में है और 31 जो नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं ये भी हमारे पास 256 बेस के अंदर ही है. टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस जो है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि आप ये समझ लें, जैसे हमने पीछे ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई एड्रेस डॉटेड डेसिमल नोटेशन में है तो वो बेस 256 के अंदर है और हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम इसी तरह से वापस भी जा सकते हैं. लेट्स से कि यहाँ पे कोई नंबर है बेटा, इस नंबर को मैं कन्वर्ट करके लाया हूँ इस फॉर्म में, 31 की फॉर्म में लाया हूँ, ठीक है. सो मैं इस 31 को वापस इस फॉर्म में किस तरह से लेके जा सकता हूँ. सो वेटेड फॉर्मेट के जरिए हम इसे बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, 0.0 हमने कितने लेने हैं, हमने 4 चंक्स पूरे करने ना बाइट्स के. सो 0 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 31 ले लेते हैं. जब आप इसे वापस कन्वर्ट करेंगे बेटा, जब आप इसको वापस कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो ये 31 ही आएगा. क्यों? क्योंकि 31 इंटू 256 की पावर क्या होगी, 0 होगी हमारे पास. सो इसलिए हम इसको ले लेते हैं 0.0.31 और अब हमारा, अब दो हल है बेटा इसको वैसे करने के. अगर आप चाहें तो इस फर्स्ट एड्रेस को, ये जो आपका फर्स्ट एड्रेस है, इसको भी आप जो है वो डेसिमल के अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन आपने चूंकि एड्रेस की फॉर्म में जाना है तो इसलिए आप एडिशन एड्रेस की फॉर्मेट में ही करें. सो फर्स्ट एड्रेस हमारा क्या है, फर्स्ट एड्रेस है हमारा बेटा 14.11.45 और .96. सो ये है हमारे पास. तो अब इसको ऐड करें तो बेटा सिंपल, फर्स्ट बिट, फर्स्ट बाइट फर्स्ट में होगी तो 14 आ जाएगा. फिर ये 0 इसमें ऐड होगा 11 में तो क्या आ जाएगा, आपके पास 11 ही आ जाएगा. फिर ये 0 उससे आगे वाली में ऐड होगा 45 ही आ जाएगा. और ये 31 ऐड होगा 96 में. सो हम 96 और 31 को ऐड करेंगे. सो हमारे पास आएगा 7 एंड देन 12, सो 127. सो ये आ जाएगा 127. सो ये हमारे पास एड्रेस. तो दिस वाज अ प्रॉब्लम कि अगर हमें फर्स्ट एड्रेस दिया गया है और नंबर ऑफ एड्रेसेस उस रेंज में कितने हैं वो दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कि लास्ट एड्रेस क्या है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसको हम डिफरेंट वेज में मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको लास्ट एड्रेस दी, अब फर्स्ट एड्रेस दिया हुआ है, अगर मैं आपसे लास्ट एड्रेस दे दूं, ठीक है, लेट्स से मैं आपको लास्ट एड्रेस देता हूँ और नंबर ऑफ रेंजेस दे देता हूँ और मैं आपसे फर्स्ट एड्रेस पूछता हूँ, तो आई थिंक वो भी हमसे हो जाएगा. ठीक है जी, ऑलराइट जी बेटा. सो इसके बाद फर्दर हमारे पास ये है कि हम बिट वाइज थोड़े से बेसिक ऑपरेशंस को देखते हैं. क्यों? क्योंकि आगे चल के ना हमें इन कुछ बेसिक मैनिपुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. ये मैनिपुलेशंस हमारे काम आएँगी कि अगर आपको, अगर एक राउटर है, उस राउटर पे अगर डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाता है, तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस की मदद से
हम ये चाहते हैं कि राउटर हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस की मदद से सोर्स एड्रेस निकाल सके कि यार अगर ये इसका डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो इसका सोर्स एड्रेस क्या होगा या इसका सबनेट मास्क क्या होगा? तो हम इस तरह की कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं कि जिससे हम कैलकुलेट करके वो एल्गोरिथम्स बना के अपने डिवाइसेज़ के अंदर वो एम्बेड कर दें और वो डिवाइस इतनी इंटेलिजेंट हो जाए कि वो खुद ही उस लिहाज से इंटरफ़ेस को कैलकुलेट कर सकें और हमारी जो है वो सोर्स एड्रेस को, सोर्स आईपी को, डेस्टिनेशन को और इस तरह करके वो जो है वो कैलकुलेशंस परफ़ॉर्म कर सकें। तो उसके लिए हमें किसी भी डिवाइस के अंदर अगर हम खुद से टेक्नोलॉजी जो है वो एम्बेड करना चाहते हैं, उसकी खुद से प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उस डिवाइस की, तो पहले उसका एल्गोरिथम हमें खुद क्लियर होना चाहिए। तो वो एल्गोरिथम किस तरह से डिज़ाइन होते हैं, वो समझने के लिए बेटा हमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो बेसिक ऑपरेशन में सबसे पहले जो बिटवाइज़ ऑपरेशन है, वो नॉट ऑपरेशन है। अब नॉट ऑपरेशन हमें पता है कि अगर 0 होगा, तो ये इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो अगर हमारे पास 32 बिट्स होंगी, तो ये 32 बिट्स का अगर हमने नॉट लेना होगा, तो वो 32 की 32 बिट्स का कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। ठीक है जी? सो अब आप ये सोचोगे कि सर नोट लेना कौन-सी इतनी कोई बड़ी बात है, तो ऑब्वियसली बेटा इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, जब आप बाइनरी की बात करें, लेकिन जब आपको डॉटेड डेसिमल नोटेशन गिवन होगी, तब फिर नोट लेना एक बड़ी बात होती है। तब आपको फिर शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है, फिर आप उसमें जो है वो एक सिस्टम से नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाने की बेवकूफ़ी करके टाइम नहीं अपना ज़ाया करते हो। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो एड्रेसेस हैं वो बाइनरी में नहीं गिवन होते। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो एड्रेसेस हैं बाइनरी में नहीं गिवन होते। बाइनरी के फॉर्म में अगर एड्रेसेस हों भी तो वो हमारे लिए ह्यूमन्स के लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास एड्रेसेस होते हैं वो एड्रेसेस किस फॉर्म में होते हैं? डॉटेड डेसिमल नोटेशन के अंदर होते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पे जो नॉट ऑपरेशन पढ़ने लगे हैं, उसका सिर्फ मकसद ये है कि आपके साथ एक शॉर्टकट मैं डिस्कस करूँ कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल शॉर्टकट फॉर द कैलकुलेशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ नॉट ऑफ डॉटेड डेसिमल नोटेशन। सो देखिए अगर हम बाइनरी के नॉट की बात करें तो वो तो बड़ी ईज़ी है। सिंपली आप क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। सिंपली कॉम्प्लीमेंट कर देंगे हर बिट को आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। बट व्हाट अबाउट अगर देखें अगर यही एड्रेस मैंने डॉटेड डेसिमल नोटेशन में रखा होता, तो फिर हम नोट किस तरह से करेंगे? देखिए, तो जो सबसे पहले ईज़ीएस्ट वे है, आई थिंक जो आपके माइंड में भी आएगा, वो क्या तरीकाकार होगा? वो ये कहेंगे ना आपके सर देखें अगर हमारे पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, तो आप क्या करें? आप ये 17 है, इस 17 की 8 बिट की बाइनरी बना लें और उस बाइनरी के कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लें और उस कॉम्प्लीमेंट को दोबारा से किसमें ले आएँ? आप दोबारा से वापस डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लें, तो आपका वो कॉम्प्लीमेंट या नोट आपके एड्रेस का कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये आसान भी है कि करना क्या जी हमने हमने आपके पास ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन 1 टू 1 है, इसकी 8 बिट की बाइनरी बनाई, ये 8 बिट की उसने बाइनरी लिखी हुई है, इस बाइनरी का हमने कैलकुलेट किया कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट को दोबारा से वापस डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन बेटा हम जब तो कैलकुलेशंस सर कर जी। सर हम सेम चीज़ आई वाज़ अबाउट टू डिस्कस विद यू कि हम इसका शॉर्टकट मेथड वो क्या यूज़ करते हैं, वो शॉर्टकट हम मेथड यूज़ करते हैं कि आप सिंपली अपने जो है वो जो ओरिजिनल नंबर है आपका, जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में इसको आप माइनस कर दें 255 से, तो आपके पास सिंपली जो है वो बाकी उसका कॉम्प्लीमेंट ही बचेगा। ठीक है जी, तो इसको हम बाद में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है। सो इसी तरह से बेटा अगर हम एंड ऑपरेशन के लिए देखें तो एंड ऑपरेशन में भी बेटा सेम काम होता है हमारे पास, तो एंड बिटवाइज़ ऑपरेट करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। हमने काफ़ी मर्तबा देखा भी हुआ है, तो सिंपली ये होता है कि अगर आपके पास दोनों बिट्स 1-1 होंगी, तो फिर आपका आंसर जो है 1 आएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर 0 ही रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डेसिमल डॉटेड नोटेशन में कि हमारे पास टोटल 32 बिट एंड हो रही है और उनको डॉटेड डेसिमल नोटेशन में ही आपने एंड करना है, तो फिर थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो उसको करने के लिए भी हमारे पास जो है वो शॉर्टकट मेथड मौजूद है, वो किस तरह से हम करते हैं? देखिए जी, हम किस तरह से करते हैं, लेट्स से कि हमारे पास ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, ठीक है जी? ये पहला नंबर है हमारे पास, ये पहला एड्रेस है, IPv4 एड्रेस है, जिसका हमने एंड करना आपस में। सो ये एड्रेस है हमारे पास। तो ये कहता है कि आप दोनों ड्रेसेस को डॉटेड डेसिमल नोटेशन में कंपेयर करो, ठीक है जी? हर एक कॉलम को आपस में कंपेयर करो। इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको आपस में कंपेयर करो, इसको भी आपस में कंपेयर करो और इसको भी आपस में कंपेयर करो और 2 रूल्स बस आपने याद रखने हैं। पहला रूल ये है, वो कहता है कि जब आप फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर को कंपेयर कर रहे हो, तो देखो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन-सा है? स्मॉलेस्ट नंबर कौन-सा है वो लिख लो। जो स्मॉलेस्ट नंबर है, आप क्या करो उसको लिख लो। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर है मेरे पास इन दोनों में से 17 और 255 में कौन-सा स्मॉलर है?
तो 17 स्मॉलर है तो कहता है 17 को लिख लो। फिर इसी तरह से आगे देखो कौन से वाला स्मॉलर है जी 121 स्मॉलर है ये लिख लो। ठीक है जी? लेकिन जब वो कहता है कि आप ये देख रहे हो ना स्मॉलर वाली बात कर रहे हो कि मैंने इन दोनों में स्मॉलर लिखना है, कहता है ये स्मॉलर वाला केस तभी होगा जब आपका दोनों में से एक नंबर या 0 होगा या फिर 255 होगा। ठीक है जी? 2 रूल्स हैं इसके। सो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि जब आप कंपैरिज़न कर रहे होंगे जब आप कंपैरिज़न कर रहे होंगे, तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है 0 और 255 का आपने देखना है। तो अगर आपको दोनों में से अगर दोनों नंबर में कोई एक भी 0 या 255 नज़र आता है, तो फिर आप उन दोनों में से छोटा नंबर चूज़ कर लें। ठीक है? यानी कि व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द नंबर इज़ 0 और 255 तो फिर एंड ऑपरेशन क्या कहता है? एंड ऑपरेशन कहता है कि आप उसमें से स्मॉलर बाइट को सिलेक्ट कर लें और अगर दोनों ही इक्वल हो जाएँ, तो फिर उस केस में क्या होगा? दोनों ही बराबर हो जाएँ, तो फिर उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट रूल है। सो इस रूल के 2 पार्ट्स हैं बेटा। इस रूल के 2 पार्ट्स हैं, ये आपने प्लीज़ याद रखने हैं। एंड ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने के लिए डेसिमल डॉटेड नोटेशन के ऊपर 2 रूल्स इस एंड करने के लिए 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये कहता है कि आप अपने फर्स्ट बाइट और सेकंड बाइट यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जब कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले देख लें कि दोनों में 0 या 255 तो नहीं है, 0 या 255 तो नहीं है। अगर आपको दोनों में से कोई एक नंबर आ जाता नज़र, तो फिर उसमें जो स्मॉलर नंबर होगा ना, वो चूज़ कर लें। बाज़-औक़ात आप 3 ड्रेसेस का भी जो है वो 3 नंबर्स का भी एंड कर सकते हैं ना, तो इसलिए उसने कहा कि उसमें 0 या 255 का होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता, तो वो फिर एक सेपरेट पूरे एक सेपरेट सिनेरियो। तो आप देख लें इसमें देखिए 255 नज़र आ गया, इसमें मेरे 255 नज़र आ गया, इसमें 0 नज़र आ गया। तो मैं सबसे पहले देखूँगा कि किसमें मेरा 0 या 255 है। अगर 0 या 255 होगा, तो फिर इस रूल के लिए वो कहता है कि क्या करो, आप चूज़ कर लो स्मॉलर बाइट। आप उसमें स्मॉलर बाइट को चूज़ कर लो। तो हमने स्मॉलर बाइट को चूज़ कर लेना है इसमें। तो देखिए इसमें 255 था तो स्मॉलर क्या 17 और 17 लिख दी मैंने। इसमें भी 255 आ गया स्मॉलर है 121 ये भी लिख दिया। इसमें 0 आ गया स्मॉलर है इसमें 0 आ गया 035 अब स्मॉलर नंबर लेना है तो फिर स्मॉलर मेरे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी? ये मेरे फर्स्ट रूल ये मेरे शॉर्टकट में से रूल का पहला पार्ट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है बेटा, वो सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट अगर दोनों बाइट्स जो हैं, ना ही वो 0 हों, ना ही 255 हों, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर ना ही वो 0 हों और ना ही वो मतलब कि ना ही 0 हों, ना ही 255 हों, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर उसके लिए वो कहता है कि आप फिर इस केस के लिए ये वाला जो केस है, इस केस के लिए आपको थोड़ी-सी सेपरेट कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। लेकिन बिलीव मी दिस कैलकुलेशन इज़ फार ईज़ी फ्रॉम द कन्वर्जन टू बाइनरी एंड बैक टू द डेसिमल नोटेशन। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये कन्वर्जन आपने इस तरह से करनी है कि आपने बाइट ली 14 और इसको 8 बिट्स की शक्ल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है? जो भी पहली बाइट है आपकी 14 है ना? कुछ भी होता है 17 होता है, 18 होता है, 19 होता है। इसको आपने किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? 8 बिट्स की शक्ल में रिप्रेज़ेंट करना है। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा कि ये 14 है। इस 14 को आप 8 टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करें। तो 8 टर्म्स के अंदर किस तरह से एक्सप्रेस करें मतलब 8 बिट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब किस तरह से हमारे पास होता है 14 किस तरह से बनेगा बेटा? जब आप यही वेट बताया ना पहला वेट होता है 1, दूसरा होता है 2, फिर 4, फिर 8, फिर उसके बाद क्या था आपके पास 16, 32, 64 और 128। तो वो कहता है कि आपके पास जो भी नंबर हो, आप उसे इनमें से किसी नंबर में इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो हम इसे किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? 128 को नहीं चूज़ करेंगे, 64 को नहीं चूज़ करेंगे, 32 को नहीं चूज़ करेंगे, 16 को हम 8 चूज़ करेंगे, 4 चूज़ करेंगे और 2 चूज़ करेंगे। ठीक है जी? तो ये उसने 14 को यहाँ पे बाइट 14 को इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है। ये एक्सप्रेस किया हुआ है बेटा। ठीक है जी? ये हमने 14 को ये उस केस के लिए है जब आपकी ना 0 है कोई बाइट और ना ही कोई बाइट 255 है। कुछ भी नहीं है, ना 0 है ना 255 दोनों अनइक्वल सी हैं और ना 0 है ना 255 उस केस के लिए हम बेटा ये वाला सारा काम जो है वो कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो अब इसको कैसे करेंगे हम बेटा? ये जो बाइट है 140 वाली, अब 140 के लिए भी सेम काम होगा बेटा हमें 128 को ऐड करना पड़ेगा 8 में और 4 में। अब वो कहता है कि जब आप ये काम कर लो, ये वाला काम जो मैंने आपको एक्सप्रेस वाला काम समझाया कि बाइट 14 को और आपकी बाइट 140 को 8 बिट के पैटर्न में आप उसे रिप्रेज़ेंट कर दो,
तो फिर उसके बाद कहता है सेम काम करो। फिर उसके बाद जो ऊपर काम किया ना आपने, वो वाला सेम काम करो। देखो 0 है, जी 0 0 है या 255 है? हाँ जी, 0 है, 0 लिख दो। दोनों इक्वल हो गए, 0 आ जाएगा। 0, 0 और और ये 0। अब ये वाले नंबर हमारे पास बचे, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाले हमारे पास बचे, ये वाले हमारे पास बचे। बाकी तो 0, 0 हमने जो है वो सेम उसी मेथड से सॉल्व कर दी। हम उसमें से फिर जो पेयर हमारे पास बन गए हैं, उन पेयर में से हम क्या करते हैं, स्मॉलर टर्म एक्चुअली में सिलेक्ट कर रहे होते हैं और अगर दोनों इक्वल हों, तो फिर एक ही आ जाएगी। मतलब कि देखिए इन दोनों में स्मॉलर क्या है, 0 स्मॉलर है वो लिख दिया। ये दोनों इक्वल हैं तो आएगा ही 0। अब ये भी दोनों इक्वल हैं तो क्या आएगा, 8 ही आएगा और इसमें भी क्या आएगा, 4 आएगा और इसमें स्मॉलर क्या है, 0 है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब बेटा ये जो आपके पास नंबर बचे 8, 4 ये 2 ही नंबर बचे, इसको आप ऐड कर लो। ठीक है? यानी कि इसके बाद जितने भी नंबर बच जाएँ, ये आपने ये वाले पेयर्स को फिल कर दिया, 8 बचा और 4 बचा। अब इसका क्या करना है, इसको आपस में आपने ऐड कर लेना है, तो इसका जवाब आएगा 12। तो इस तरह से हम एंड गेट एंडिंग एंडिंग का ऑपरेशन जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारे पास इसी तरह से सेम बेटा एंड गेट था। अब सिमिलरली अगर हम बिट वाइज़ ऑपरेशन परफॉर्म करें फॉर द ओर गेट, तो ओर गेट के लिए बिट्स वाइज़ लेके चलना तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। हम क्या कहते हैं कि अगर एक बिट भी हमारे पास 1 हो गई, तो हम 1 लिख देंगे और अगर दोनों 1-1 होंगी, तो फिर तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। सो ये ओर गेट का ऑपरेशन। लेकिन व्हाट इज़ अ न्यू थिंग टू लर्न एट दिस स्टेज, न्यू थिंग इज़ कि हाउ कैन वी अप्लाई द ओर गेट ऑपरेशन यूजिंग डॉटेड डेसिमल नोटेशन। सो ऑब्वियसली बेटा इनके रूल्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो वो अब हमने करना है। सो आई विल रिक्वेस्ट योर पार्टिसिपेशन इन इट, तो प्लीज़ बी अलर्ट। अब देखिए बेटा ये हमारे पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, ये पहला एड्रेस है हमारे पास, पहला नंबर है, ठीक है जी? सो ये पहला नंबर है हमारे पास और ये वाला जो है वो हमारे पास सेकंड नंबर है। अब इसको हमने और करना है। अब देखिए सबसे पहला जो आसान वाला तरीका है, अगर आप कुछ भी नहीं सीखते तो वो आसान वाला तरीका है, अगर आप भूल गए सारा कुछ तो वो आसान तरीका तो यही है कि आप 17 को और करें, सेकंड नंबर को आप और करें और इनको आपस में और करवा के जो आंसर आता है उसको आप यहाँ पे लिख दें। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वे व्हेन यू हैव नथिंग टू डू। तो जो सेकंड शॉर्टकट वाला मेथड है वो क्या सर है? बेसिकली सर बेसिकली इसके अंदर हम लोग यही काम कर रहे सो यहाँ पे हैं। जी सर। जी, यहाँ पे हम वही काम करेंगे आपको पैटर्न देख के गुड इट्स एक्चुअली वेरी गुड कि आपको पैटर्न देख के पता लग गया है, इट मीन्स कि यू हैव अ गुड ऑब्जर्विंग पावर। तो यहाँ पे भी बेटा हम सेम काम कर रहे होंगे बट ओनली द डिफरेंस विल बी कि इन द वेरी फर्स्ट स्टेज व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द 2 बाइट इज़ 0 टू 255 यही रूल था ना हमारे पास कि व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ 2 बाइट्स 0 और 225 यानी कि हम देखते थे कि आप देखिए जनाब कि आपके इन दोनों नंबर में से जो है वो 0 कोई एक बाइट 0 है या फिर 255 है। अगर दोनों में से कोई एक बाइट 0 या 255 है, तो फिर आप अपनी कंडीशन एक्सप्रेस करते थे कि ठीक है जी, एंड के लिए आप क्या चूज़ कर लो, स्मॉलर चूज़ कर लो। लेकिन यहाँ पे और के लिए हम क्या करेंगे बेटा, और के लिए हम करेंगे, आप क्या चूज़ करें, आप लार्जर चूज़ कर लें। उल्टा कर देंगे बस और कुछ नहीं होगा। और क्या हम करेंगे कि आप देखें, दोनों बिट्स को आपस में कंपेयर करें, दोनों बाइट्स को एक्चुअली में कंपेयर करें और दोनों बाइट्स को जब आप कंपेयर करेंगे, दोनों बाइट्स को कंपेयर करके आपने क्या करना है, अब जब दोनों बाइट्स को कंपेयर करेंगे, तो आपने उसमें से जो लार्जर होगा वो चूज़ कर लेना बस। तो इसमें लार्जर 255 है, ये हमने चूज़ कर लिया। दोनों को कंपेयर किया, हमने देखा जी 0 255 जी 255 है, लार्जर 255 है, ये चूज़ कर लिया। ओके, इस पे आ जाते हैं, 0 है हमारे पास, ठीक है, लार्जर का 35 इसको चूज़ कर लिया। बट हियर कम्स द प्रॉब्लम, जब ये दोनों ही अनइक्वल हो जाएँ और दोनों में ही ना एक भी बाइट ना 0 हो, ना 255 हो। सो जस्ट रिकॉल द मेथड फॉर द एंड गेट कि उसमें हम क्या करते थे बेटा, उसमें हम अपना 14 को और 140 को किसमें एक्सप्रेस करते थे, इस बाइट को हम 8 टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करते थे, 8 टर्म्स। सो मैं मुझे वो 8 टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और इसी तरह से 140 जो है मेरे पास बेटा, इसके लिए भी 8 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब 14 चूँकि मैंने पहले पीछे किया हुआ है, तो 14 के लिए हमारे पास क्या-क्या होता है जी, 8 और 4 होता है। सो 1, 2 और 4 ये 8 आ जाएगा, 8, 4, 12 और 2 ये आ जाएगा। ठीक है जी? बाकी सारा हमारा क्या हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगा। बाकी ये 0 और ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 140 जो है बेटा, 140 के लिए हमारे पास क्या होगा, 140 के लिए अगर मैं
128 लूँ 128 लूँ और 128 में मैं कितने ऐड करूँ तो मैं पहुँच पाऊँगा? 12 ऐड करूँ जी? 12 ऐड करूँ और 4 तो 128 + 4 जी। सो ये 0, 0, 0, 0 और 0। अब इस पे सेम काम हम करेंगे। उसमें हम क्या कर रहे होते थे? हम ये करते थे कि हम उसमें स्मॉलर टर्म सेलेक्ट कर लेते थे, ठीक है? हम इसमें क्या करेंगे लार्जर टर्म हर एक पेयर में जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। हर एक पेयर में जो लार्जर टर्म होगी, बेटा उसको हम जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें लार्जर टर्म हमारे पास क्या-क्या आ रही है? इसमें अगर हम देखें तो लार्जर टर्म हमारे पास क्या आ रही है? सो हमारे पास अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो इसमें लार्जर टर्म हमारे पास 128 है, 128 ठीक है जी? और ये दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है? ये भी दोनों ही इक्वल हैं और इसमें से लार्जर टर्म हमारे पास क्या होगी? इसमें लार्जर टर्म होगी हमारे पास 2। तो इक्वल के लिए तो हम कुछ कर नहीं ना सकते, वो तो हमारी मजबूरी है कि हमारे पास वही आएगा 4 और 8। तो 128 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 तो जी ये वेरीफाई करें ज़रा प्लीज़ 142 ही बन जाएगा। जी, सो जब आईपी एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट आया फ्यू डिकेड्स पहले, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया था बेटा वो क्लासफुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कुछ मिड 90s में ना कोई 1990s में जाके जो हमारे पास एक न्यू आर्किटेक्चर है क्लासलेस एड्रेसिंग का, वो इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसने ओरिजिनल आर्किटेक्चर को भी सुपरसीड कर लिया। यानी कि उसको ओवरकम कर लिया और लोग क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग की तरफ सीआईडीआर का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। उसकी तरफ जो लोग हैं वो मूव करना शुरू हो गए। लेकिन हम सबसे पहले क्लासफुल को ही पढ़ेंगे। क्लासफुल में देखेंगे कि हाउ एक्चुअली इट पेव्ड द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लासलेस एड्रेसिंग। तो जब तक हमें क्लासफुल एड्रेसिंग अच्छी तरह से नहीं क्लियर होगी, हम क्लासफुल की एड्रेसिंग जब तक हमें क्लियर नहीं होगी, हम क्लासलेस की तरफ जो है वो नहीं मूव कर सकते। तो पहले फुल को अच्छी तरह से समझते हैं बेटा, फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। सो अगर हम ऑक्यूपेशन देखें एड्रेस स्पेस का, तो इसमें हमें ये नज़र आता है कि क्लास ए जो है वो सबसे ज़्यादा एड्रेस कवर कर रही है। कोई 50% क्लास जो है वो एड्रेस कवर कर रही है। तो इसमें हमने टोटल 32 बिट्स में हमने 2 की पावर 31 लिया हुआ है। 1 बिट को रिज़र्व किया हुआ है हमने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, ये आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं हम कि क्लास ए में क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर जो है ना हमारे आईपी एड्रेसेस जो है बेटा हमें नज़र आ रहे हैं इस चार्ट के अंदर कि ये हमारे 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड हुए हैं। ए, बी, सी, डी और फिर ई के अंदर और हर एक क्लास जो है वो होल एड्रेस स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है इसके मुताबिक। ठीक है जी? सो क्लासफुल एड्रेसिंग जो है और हम इन इन क्लासेस को ना मुख्तलिफ वे से आगे रिकॉग्नाइज़ करने के तरीके भी देखते हैं कि हम इन क्लासेस को किस तरह से मुख्तलिफ तरीके से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। सो अगर हम ये डायग्राम देखें अपनी जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई ये ऑक्टेट बने हुए हैं। तो सर इन जी, जी। सर ये चीज़ें सो बेटा हम इसमें ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो कुछ स्पेशल एड्रेसेस जो क्लास ए है और ई है ये हमारे पास इसमें कुछ स्पेशल ए से लेकर ई तक कुछ स्पेशल एड्रेसेस भी होते हैं जैसे कुछ लोकल होस्ट के लिए हमने एड्रेसेस डेडिकेट किए होते हैं। तो हम इनकी एक्सेप्शंस कर देते हैं इस क्लासिफिकेशन लेकिन अभी हम इसमें इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। हम एक बेसिक इंट्रो लेके जो है वो इसमें चल रहे हैं कि ये हमारे पास क्लासेस हैं और अगर हम क्लास ए को देखें तो इसका जो हर क्लास का जो एक पहला बाइट है वो हमने रिजर्व किया हुआ है उसकी क्लास बताने के लिए। तो बाइट 1 के अंदर जो है हमारे पास जो क्लास होगी वो 0 टू 127 से 0 से स्टार्ट होके 127 तक जाएगी। फिर उसके बाद क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इसके बाद बेटा हम आगे ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक्चुअली एक तरीका है, एक ना क्लासेस को याद रखने का, इसे हम कंटीन्यूअस चेकिंग मेथड कहते हैं। सो कंटीन्यूअस चेकिंग मेथड ना बड़ा ज़बरदस्त एक मेथड है जिससे आपको जल्दी समझ आ जाता है कि हम किस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए ये कहता है कि आप स्टार्ट करें और देखें अगर पहली बिट आपकी 0 है तो इसका मतलब वो क्लास ए होगी। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर पहली बिट 1 है और पहली बिट 1 है, पहली बिट 1 है आपकी और दूसरी बिट आपकी 0 है, तो वो क्या होगी फिर आपकी क्लास बी होगी वो। फिर इसी तरह से वो कहता है कि अगर आपकी पहली 2 बिट 1 हो,
पहली 2 बिट आपकी 1 हो और थर्ड बिट आपकी 0 हो, तो आप क्या करेंगे इसको क्लास सी में जो है वो क्लासिफ़ाई करेंगे। और अगर पहली 3 बिट 1 और आखिरी बिट 0 क्लास डी और फिर इसी तरह से 4 के 4 बिट्स आपकी जो है वो हो जाएँ 1 हो जाएँ, तो वो हम उसे किस फॉर्म में ले जाएँगे, हम उसे क्लास डी के अंदर ले जाएँगे। तो इसी के ऊपर कुछ बेटा ये क्वेश्चंस जो है वो हमें देता है कि अगर आप पहले पहले वाला देखें तो पहले वाले बिट्स में ये क्या आएगा हमारे पास, कौन-सी वाली बनेगी क्लास, तो क्लास ए बनेगी, क्यों बनेगी? क्योंकि पहली बिट हमारी 0 है। दूसरे वाला अगर हम बाइनरी नोटेशन देखें तो हमें इसमें नज़र आता है कि ये क्लास सी होगी, क्यों? क्योंकि उसकी पहली 2 बिट 1 है और थर्ड बिट जो है वो 0 है। तो इस चेकिंग मेथड से आप बेटा बस ये याद रख सकते हैं कि आप सारों पे 1-1 करते जाएँ और नीचे यहाँ पे 0-0 रख लें, तो आपको ये टेबल जो है वो एक किस्म से याद हो जाएगा। फिर इसी तरह से डी को अगर हम देखें, तो इसमें टेट्रा बिट्स फर्स्ट 4 बिट जो है वो 1 है, तो इसलिए क्लास ई के अंदर फ़ॉल करेगा। इसी तरह से बेटा हम हमें अगर ये एड्रेसेस आईपी एड्रेस दिया जाए तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस रेंज में जो है फ़ॉल कर रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 क्योंकि हमने पहले व्हाइट को ही देखना है, जो कि मैक्सिमम 0 से 255 तक होती है। तो अगर ये 227 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो क्लास ए है वो तो 0 से लेकर 127 7 तक फ़ॉल करती है। और फिर उसके बाद जो बी है क्लास बी है हमारी वो क्लास बी 120 से 191 तक जाती है। लेकिन जो क्लास डी है, वो क्लास डी हमारी 224 से 299 तक जाती है। ठीक है जी? तो इसका मतलब है कि ये 227 हमारा क्लास डी के अंदर आएगा। तो हम इस तरह से अगर हमें डेसिमल डॉटेड डेसिमल नोटेशन दी जाए, तो हम उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। ओके, 1 मिनट रह गया, मैं इसको बंद करता हूँ बेटा, आप ज़रा दोबारा जॉइन करें।